दोस्तों हम आज डूंगरपुर आ चुके हैं सीएनजी भराने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज हमारा व्लॉग का है 12वां दिन और हम आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हम डूंगरपुर सीएनजी भरा देंगे और सीएनजी भराने के बाद हम जाएंगे सीधे ऑफिस। आज सुबह से मेरे घर पे किसी ने कुछ कर दिया, कुत्ते ने या फिर किसी इंसान ने, क्या पता। आप देख सकते हैं नीचे से पूरा, यहाँ से पूरा ये वायर वैसे तोड़ दिए हैं, लाइट वगैरह के, और ये वाला भी तोड़ दिया खींच के। इसके बाद इधर साइड से भी सेम यही किया है, इधर से वायर से तोड़ दिया है और पूरे गाड़ी की ऐसे की तैसे कर दी। पूरे दिन से दिमाग ख़राब था आज। अभी आया हूँ मैं सीएनजी भराने डूंगरपुर। यहाँ से अब सीएनजी भरा के जाएंगे सीधे अपने ऑफिस पे और फिर ऑफिस जाके मिलते हैं। तब तक हमारा जुड़े रहिए, बने रहिए। दोस्तों हम वापस डूंगरपुर से निकल गए हैं ऑफिस से हमारी, और आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इस वजह से हम घर जा रहे हैं। अभी समय हुआ है 4:10। आज 1 घंटा पहले निकल गए ऑफिस से हम। आज सब तबीयत समझ में नहीं आ रही है इस वजह से। और बैंक वाला भी मतलब कुछ काम समझ में आ नहीं रहा इतना खास। बहुत ज़्यादा दूर दे दिया है, डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा दूर दे दिया है। जैसे कि देखा जाए तो मतलब बंदगोड़ा से निकले अगर डूंगरपुर तो कहाँ है, तो उसके बीच में अगर कोई हो तो हम वो कार्य करते करते आ सकते हैं, जो काम करते करते आ सकते हैं। पर यहाँ तो डूंगरपुर तक हमको फ्री आना पड़ता है, कुछ काम नहीं। उसके बाद डूंगरपुर से फिर हमको विजिट मिलते हैं खेरवाड़ा के, उसके बाद सिमलवाड़ा के, उसके बाद आथरी, वो सब। तो मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं तो अभी हमको कम से कम 50 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है डूंगरपुर से। जैसे कि 30 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर तो पहले से आ चुके हैं हम। उसके बाद 50 किलोमीटर और आगे जाएंगे तब जाके हमको कुछ काम मिलेगा। और वो भी फिर कस्टमर के घर पे जाएंगे, कस्टमर मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है उसका। पर एक बार तो कस्टमर के घर पे जाना ही होता है, किसी भी कंडीशन में एक बार तो कस्टमर के घर पे जाना ही होता है। कस्टमर के घर पे गए, उसके बाद मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन कस्टमर के घर पे जाना ही पड़ता है। और कभी कभार कस्टमर मिलते नहीं है, कभी कभार कस्टमर मेहमान गए होते, ताले होते हैं। मतलब कस्टमर का घर ढूंढने हमको ज़्यादा समय लग जाता है। कस्टमर का घर ढूंढने हमको लगभग घंटा भर लग जाता है। हम 10 से 12 जगह एड्रेस पूछते थे, वो एड्रेस मिलता है। एक ही नाम के गांव में 10 लोग भी रहते हैं, दोस्तों के अलग अलग नाम नहीं होते हैं, उनके बेटों के कुछ नाम अलग होते हैं, कुछ के सेम होते हैं। तो बेटों के नाम से हम पहुंच जाते हैं। फिर पिताजी के पास बाइक होती है तो बेटा छूट जाता है कि पापा जाने, मेरे को पता नहीं। और पापा के बेटे के पास बाइक होती है तो बाप छूट पड़ता है, हमको पता नहीं। कुल मिला के थकने वाले काम हैं। और जब तक नौकरी बैंक में नहीं मिले तब तक सब बातें फर्जी हैं, कोई मतलब नहीं इन सब नौकरियों का। मैं अभी एजेंसी के थ्रू लगा हूँ, मतलब हूँ तो मैं बजाज बैंक में ही, पर एसके जो बजाज बैंक के जो मतलब हमारे गांव के पास में भैया हैं, उन्होंने वो मैनेजर है वहाँ के, और उन्होंने एसके का काम ले रखा है। अब वो एसके से हमको जॉब करवा रहे हैं, मतलब जो उन्होंने बजाज में होते हुए भी एसके का काम ले रखा है, तो वो एसके का काम करवा रहे हैं। अब वो एसके का काम करवा रहे हैं तो उसके लिए हमको अप्रूवल किया है और हम जाके पैसे निकलवाते हैं। अब जितने हो सके तब तक तो कॉल पे पैसे निकलाते हैं, और जो कॉल पे नहीं निकल रहे हैं उसके लिए हमको घर जाना पड़ता है। और घर तो 30% लोग पैसे दे देते हैं, 70% लोगों को घर जाना पड़ता है। और घर किसी का मतलब ऐसा भी नहीं है कि रूट वाइज घर, जैसे कि एक ही रूट में जा रहे हैं 10 लोग घर आ जाता है, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। उनका सिस्टम होता है कि एक रूट में गए अपन तो लगभग एक ही घर मिलेगा, अभी मुश्किल से 2 घर मिल जाएंगे। उसके बाद पूरा का पूरा 20, 25, 30 किलोमीटर जो भी घूमे वो पूरा रूट चेंज करके अगले रूट में जाओगे तब जाके दूसरे रूट का मतलब घर मिलेगा। इतनी समस्या गजब की। और वैसे धूप लगती है और वैसे व्रत चल रहे हैं हमारे, अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। व्रत की वजह से भूख भी जोरदार लगी हुई होती है, सर भी चकरा जाता है। आज तो बिल्कुल तबीयत नाजुक हो चुकी है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है करना क्या रहा। अब मैंने अभी से 1.5 महीने पहले मैंने सागवाड़ा अप्रूवल दे रखा था, मतलब अप्लाई कर रखा था। तो सागवाड़ा से मेरे कुछ आया नहीं कि क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। आज से भी मैंने सागवाड़ा ऑफिस फोन किया चोला में कि कैसे क्या सिस्टम है, तो चोला वालों ने कोई सही जवाब दिया नहीं। अब बैंक में नौकरी लगने के लिए या तो चोला होनी चाहिए या एयू होनी चाहिए, दूसरी कोई अच्छी ब्रांच हो तो काम करने का और सैलरी का ही मज़ा आता है। लेकिन कुछ मतलब रहा नहीं, इस वजह से भी थक के हमने इस सबको छोड़ के और वापस इसमें लगे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं आगे। मुझे बिल्कुल भी समझने लगे, मजबूरी है कि छोड़ सकते नहीं है मिलने से पहले। अगर नहीं मिल जाए नया, अगर कुछ मिल जाता है एसके में मतलब बजाज में और फिर एयू में किसी मिल जाता है चोला में, तो मैं इसको छोड़ के फिर इसमें ज्वाइन कर लूँगा। पर अभी मैं टाइम से पहले छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर इसको मैंने अभी छोड़ दिया तो फिर परेशानी हो जाएगी।
तो दोस्तों बात होती रहेगी। हम आ गए हैं दोबड़ा के पास आ चुके हैं। रोज का हमारा यही रूट है, दोबड़ा के पास आ चुके हैं। आपको मैं बताया था रात को, क्या पता कुत्तों ने या फिर किसी इंसान ने, किसने क्या पता वायरिंग सारी काट दी, पता नहीं कुछ क्या किया, लेकिन सारी वायरिंग काट देने की वजह से अंदर जितने भी सिस्टम में जितने भी ऑप्शन थे, इंजन का, टायर स्केटिंग का और ABS का, सारे के सारे सिस्टम ऑफ हो चुके। मतलब सारे के सिस्टम काम करना बंद कर दिए। सारे सिस्टम ने काम नहीं कर रहे हैं वो सब। ना सही से ब्रेक लग रहे हैं और ना ही सही से कोई सिस्टम बता रहा है, और भी परेशान जैसा काम हो गया है। और इन रोडों पे तो ABS ही काम करता है, चारों ब्रेक लगेंगे, चारों टायर रुकेंगे तभी काम करेगा, बाकी कुछ काम होगा नहीं। तो अभी सिस्टम पूरा 2 पे हो गया है। महिला आ रही है आगे, महिला से बहुत डर लगता है मुझे। औरतों से सख्त मतलब ये दूर रहने में फ़ायदा है, ना तो उनके ब्रेक आते हैं ना उन्हें कुछ नहीं। दोनों पैर लंबे करेंगे और ब्रेक लगाएंगे, अपन को मार देंगे। और नवज्योति बस आ चुकी है, टाइम हो गया 4:10। इस पे मजा ना, ये टाइम फेंक है और ये भी टाइम फेंक है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सीधा आशापुरा मंदिर, और हमारा व्लॉग आज का यहीं ख़त्म होता है। जो भी ज्ञान दिया आज का वो ले लेना, और हम मिलते हैं अगले व्लॉग कल के साथ। जय हिंद, जय भारत।